हेलो आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यूज करेंगे और उनके ओरिजिन के बारे में, उनके बेसिक फंक्शन के बारे में करेंगे और एक एक करके अगले लेक्चर्स में हम लोग एक एक करके टिश्यू उठाएंगे, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट में ये बात बोलने में फिर से आऊंगा। अभी के लिए आप ये लेक्चर देखो, एंजॉय करो, पुराने लेक्चर्स हैं तो आपको अगर कोई भी डाउट हो आप प्लीज उसके बारे में कमेंट करो, हम सारा कमेंट्स पे रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं लेक्चर के बाद। अब टाइप्स ऑफ टिश्यूज में आते हैं। टिश्यूज, अब तुम लोग बताओ, टिश्यूज को हम लोग बांटते हैं 4 टाइप में। ठीक है, कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, यदि वो एनिमेलिया है तो उसमें 4 टाइप का ही टिश्यू होगा। ठीक है, तो ये टिश्यू को हम लोग किस बेसिस पे बांटते हैं? आपके ऑप्शंस हैं इस प्रकार के, 10,000 के लिए सवाल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पहला ए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बी। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सी। ऑप्शन डी हमको भी नहीं बन रहा है। तो ये तीन के लिए आप क्या जवाब देंगे? चलिए बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑरिजिन, स्ट्रक्चर। अरे वाह, आप लोग जीतते हैं शून्य। सब लोग बांट के देखिए, दे वेराई अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ठीक है, यहीं यहीं पे छोटा छोटा गलती होता है। एनसीईआरटी का ही लाइन है, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन, फंक्शन। टिश्यूज को बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। ठीक है, टिश्यूज को बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन में हम लोग बांटते हैं कितने टाइप में सर? 4 टाइप में बांटते हैं। चलिए लिखते हैं चारों टाइप के बारे में। सबसे पहले हम लोग अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान इसमें दे दें। पहले तो स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। कभी आएगा कभी नहीं आएगा, आपके जनरल नॉलेज के लिए। अगर ये सब बेसिक नहीं बताएंगे ना तो मेडिकल कॉलेज में जब प्रोफेसर पूछेगा तो तुम बोलेगा हमको तो मास्टर कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी, ये सबको पता है। अब हमको जो पूछ रहे हैं वो बताओ, डिटेल्ड स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? पता है किसको? डिटेल्ड स्टडी ऑफ टिश्यू को पता है? डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तुम वही बोल दो। ये फाउंडर और फादर किसको कहा जाता है पता है? ये नाम सुने हो तुम लोग? मार्सेलो माल्फिजी, नाम सुने हो? मार्सेलो माल्फिजी। कभी आएगा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, 2050 में भी नहीं आएगा। ठीक है, बस आपके नॉलेज के। मार्सेलो माल्फिजी। अरे समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? समझ आए या ना आए, मजा आना चाहिए। ठीक है, जब मजा आने लगेगा ना पढ़ाई में तो अपने समझ आने लगेगा। मजा नहीं आएगा, इसको बर्डन की तरह लोगे तो फिर बोर लगेगा क्या पढ़ा। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसके फाउंडर को हम लोग नाम दिए हैं मार्सेलो माल्फिजी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, तो इसको हम लोग 4 टाइप के टिश्यूज में बांटे हैं फंक्शंस के बेसिस पे। सर कौन कौन से टाइप में बांटे हैं सर? सबसे पहला टाइप है एपिथेलियल। दूसरा टाइप है कनेक्टिव। तीसरा टाइप है नर्वस, मस्कुलर लिख देते, मस्कुलर, एनसीईआरटी का। चौथा टाइप है नर्वस। के बाद इधर ये तो टाइप हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इसका ऑरिजिन। तो इसमें एपिथेलियल टिश्यू तीनों टाइप का ऑरिजिन होता है, एक्टोडर्मल भी, एक्टोडर्मल भी, मीजोडर्मल भी, एंडोडर्मल भी। कनेक्टिव टिश्यू किस टाइप का होता है? मीजोडर्मल का होता है, लेकिन में एक्सेप्शन है।
आगे बताएंगे एक्टोडर्मल एक्सेप्शन है, तो हम इसलिए ऐसे लिख दी। मस्कुलर टिश्यू किस टाइप का होता है? मीजोडर्मल। और नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल। है सर, ऑरिजिन लिखें। उसके बाद हम लोग लिखते हैं इसका, और क्या लिखेंगे? और लिखते हैं फंक्शन। एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में मदद करना, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, और भी बहुत कुछ होगा। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है? प्रोवाइड, कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन, कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी, और सिस्टम यानी कि बेसिकली इसको हम लोग क्या बोले? सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में मदद करता है। कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है ब्लड, सर्कुलेशन करेगा ना जी। मस्कुलर टिश्यू में आता है क्या? प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड शेप, प्रॉपर स्ट्रक्चर और शेप देने में मदद करता है। स्ट्रक्चर और शेप, स्ट्रक्चर शेप देने में मदद करता है। और नर्वस टिश्यू क्या करता है? चैप्टर ही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अरे समझ आया? तो लिखिए जल्दी, फटाक से सब बोलते हैं, और जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। पेंसिल से लिख रहा है जो? क्या बात है? नहीं है होना, कोई बात नहीं। गजब, डर गया क्या हमसे? ये फिर 4 इंच के वजह डरना चाहिए। क्या नाम है? हाँ, कहाँ से है? कहाँ से हो? हो गया? चलिए आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे हम लोग 4 टाइप का टिश्यू लिखे हैं। कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा, अगर एनिमेलिया होगा तो उसमें 4 टाइप का ही टिश्यू होगा, 4 टाइप का ही टिश्यू होगा। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू तीनों टाइप का ऑरिजिन शो करेगा, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल, तीनों टाइप का ऑरिजिन एपिथेलियल टिश्यू में होगा। इसका काम क्या क्या होगा सर? इसका काम होगा एक तो डिफ्यूजन करना, सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, और एक इंपॉर्टेंट छोड़ दिया फिल्ट्रेशन ने, एक है और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करना, यहीं पे लिख लो। और एक और इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे टाइप्स में होगा, हम लोग इसमें पढ़ेंगे बोन, कार्टिलेज, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब कनेक्टिव टिश्यू का बात की तो ये क्या हुआ? ये बेसिकली डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करने में मदद कर रहा है, थोड़ा कभी कभी इम्यूनिटी में भी मदद कर रहा है, बहुत चीज में मदद कर रहा है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स में मदद कर रहा है। उसके बाद हम लोग बोले मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू क्या हुआ? मसल्स, मसल्स, मसल्स क्या करेगा? एक प्रॉपर बॉडी को स्ट्रक्चर और शेप देगा। मसल्स में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होगा ना, एक्साइटेबिलिटी तो है ही, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी प्रॉपर्टी होगा। अब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी ये है ही। तो मस्कुलर टिश्यू तुमको अगर प्रीडेटर से प्रे को बचने में मदद करेगा ना। हाँ, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। शेर से हिरन तभी ना बचेगी जब वो पैर से दौड़ेगी, पैर के मसल से दौड़ेगी, तो प्रेडेटर से प्रे को बचने में मदद करेगा ना। अरे हाँ कि ना बोल। उसके बाद नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के लिए हम लोग चैप्टर ही पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्या करता है? डिफरेंट सिस्टम को, डिफरेंट ऑर्गन्स को एक साथ में कंट्रोल करके एक साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन वाला फंक्शन दिखाता है। तो इस सब को हम लोग एक एक करके उठाएंगे, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जो लिखना है जल्दी फटाक से लिख लिए, इसमें से यदि कुछ बचा है तो। एक पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? मस्कुलर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होगा, तो लिख लीजिए। इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि बच्चा लोग कंफ्यूजन होता है। न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है। अब आपके लिए यहाँ पे सवाल है, इनमें से सबसे ज्यादा रीजेनरेशन कैपेसिटी कौन से के पास हो? एपिथेलियल टिश्यू के।
ये हमारी स्किन्स वगैरह पे प्रेजेंट एनर्जी कंपाउंड एपिथेलियम। यहाँ पे हम लोग को जाते हैं, जाते जाते चोट लग जाता है। चोट लगता है, कितना चोट लगता है? फिजिकली चोट लगता है। कभी लैब में काम कर रहे हैं, कोई केमिकल गिर गया, कभी घर में खाना बना रहे, कुछ करके उड़ गया, मछली वछली बना रहे एकदम आराम से गिर गया, ठीक है। तो कितना फिजिकल मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, लेकिन वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। तो हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी किसके पास है? एपिथेलियल टिश्यू के पास। और सबसे लीस्ट या फिर नेग्लिजिबल रीजनरेशन कैपेसिटी है नर्वस टिश्यू के, ठीक है। दिमाग खराब हो गया तो ठीक थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू के पास, तो यहाँ पे हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। यहाँ पे लीस्ट। आगे बढ़े। तो कैसा लगा लेक्चर? मजा आया? अगले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यूज हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। और आप सब लोग याद रखिएगा, हम सबका मकसद एक ही है, छीन टपाक डम डम। जय हिंद।